हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आजम सर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वल्ला में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसके रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखे हैं हमने कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। A function fx defined by fx equal to log x to the base a where a greater than 0 comma x greater than 0 and a equal to a not equal to 1 is called logarithmic function। यानी कि logarithmic फंक्शन जो होता है fx equal to log x to the base a, तो यहाँ पे x और a दोनों greater than 0 होना चाहिए और बेस जो है ना not equal to 1 होना चाहिए। बेस हमेशा not equal to 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि if a to the power n equal to n लिखे हैं देन तब होता है m इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। कैसे होता है, जैसे एग्जांपल देके समझिए। 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होती है, यानी कि 2 पर पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। देन तब हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2। अब 3 कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम log 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 बेस 2। इसको जो नीचे होता है यहाँ पे बेस बोला जाता है, बेस 2। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू जो पावर है ये आगे आ जाएगा 3 इंटू log 2 टू द बेस 2 इक्वल टू होगा 3 गुना log 2 टू द बेस 2 का 1 होता है मान बराबर 3। देखिए यहाँ पे 3 आया। यह भी प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे कैसे होता है 1। और इसमें होता है कि log x टू द बेस e को हम लिख सकते हैं ln x, ये भी लिखा जाता है। इसके आगे हम प्रॉपर्टीज बताएंगे, इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। देखिए अब बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग के जो प्रॉपर्टीज होते हैं रूल, वो कुछ रूल होते हैं ये लिखे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला है कि log m क्रॉस n टू द बेस e। mn जब गुना में होती है log का, तो ये क्या होता है कि जब ब्रेक अलग अलग करते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। log m टू द बेस e प्लस log n टू द बेस e क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। फिर जब भाग में रहती है तो ये हो जाता है log m टू द बेस e माइनस log n टू द बेस e। जब भाग में रहेगी यहाँ पे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पे log m टू द पावर n टू द बेस e को जो पावर मेरा रहता है m पे तो वो आगे आ जाते हैं, गुना हो जाते हैं n गुना log m टू द बेस n log n गुना log m टू द बेस e हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इस तरह अगर रहेगा log 2 टू द पावर, देखिए यहाँ पे log 2 टू द पावर 3 बेस e हो जाएगा 3 इंटू log 2 टू द बेस e। यहाँ पे देखिए log m टू द बेस a इक्वल टू हम लिख सकते हैं log m टू द बेस b गुना log b टू द बेस a, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log m टू द बेस b बाय log a टू द बेस b। इसको जब नीचे करते हैं तो ये हो जाती है मेरा, चूंकि ये होता कैसे उसको देखिए, log b टू द बेस a को लिख सकते हैं 1 बाय log a टू द बेस b, इस तरह होती है। फिर यहाँ पे देखिए log b log a टू द बेस b, यही चीज होता है 1 बाय log b टू द बेस a, मतलब चेंज हो जाती है। इससे नीचे करेंगे वही यहाँ पे हुआ था कि log b टू द बेस a को लिखे थे log m टू द बेस b बाय log a टू द बेस b। फिर यहाँ पे log a टू द बेस a जो होता है इसका मान 1 होता है सेम में। फिर आगे देखिए 7 नंबर log 1 टू द बेस e का मान जो होती है हमेशा 0 होता है। a टू द पावर log m टू द बेस a का मान होता है 1। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, log 0 टू द बेस a इक्वल टू इंफिनिटिव इफ a लेस देन 1 माइनस इंफिनिटिव इफ a ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल में जानेंगे ये होता कैसे। देखिए इसको हम पहला अगर लेते हैं, ये वाला पहला पार्ट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आप पहले बताए थे हम आपको कि log 0 टू द बेस a इक्वल टू इंफिनिटी को लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू a टू द पावर इंफिनिटी। अब देखेंगे कि 0 ये कब होगी,
ए टू द पावर इंफिनिटिव जो है यहाँ पे, अगर इसका हम एक से ज्यादा मान लेंगे, जैसे सपोज हम ले लेंगे इसका मान हम दो पर पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी होता है, आना चाहिए हमको 0 मान, तो ऐसा नहीं ले सकते, इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखे हैं कि a लेस देन 1। सपोज हम a का मान 1/2 ले लिए पावर इंफिनिटी, यहाँ पे क्या लिया हम a इक्वल टू 1/2, इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर इंफिनिटी, और हम जानते हैं कि 2 पर पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, जो कि यहाँ पे हमको प्रूव करना था, ये हो गया, इसलिए ये सही है। दूसरा नंबर देखिए, log 0 टू द बेस a इक्वल टू माइनस इंफिनिटी को लिख सकते हैं हम 0 इक्वल टू a टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और हम जानते हैं कि इंफिनिटी जो रहता है नीचे करते तो हो जाता है a टू इंफिनिटी। अब देखिए 1/a पर पावर इंफिनिटी, अगर हम a का मान 1 से ज्यादा लेते हैं, सपोज 2 लिए, तो हो जाएगा 1/2 पर पावर इंफिनिटी बराबर 1/, इंफिनिटी का मान हो जाता है 0, जो कि यहाँ पे हमको 0 लाना था, यहाँ पे 0 था, यह आ गया 0। यानी हम यहाँ पे ये तभी संभव पॉसिबल है जब यहाँ पे हम a का मान हमेशा 1 से बड़ा लेंगे, तब ये 0 आएगा, और यहाँ पे 1 से हम छोटा लेंगे तब इस तरह का सेटिस्फेक्शन करेगा। यही था आजकल लॉग का प्रॉपर्टीज, मैं आपको बताया रूल, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बताएंगे दूसरा प्रॉपर्टी। थैंक्स यू।